थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। मेरी आपकी मुलाकात लास्ट क्लास में हुई थी, तो मैंने और आपने सीखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है। सेटिंग स्टैंडर्ड मीन्स सेटिंग अ बेंचमार्क, अ टारगेट और अ गोल। ओके, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कोई भी दुनिया का नया बिजनेस आजकल इसलिए करता है बिकॉज ऑफ फियर्स कंपटीशन। उसको एक बेंचमार्क, एक गोल चाहिए जहां तक उसको पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए वो आजकल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है सेटिंग अ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं जहां से उस बिजनेस को अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इट एलिमिनेट्स वेस्टेजेस एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, फिर मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपको सिखाया था। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे मेन एलिमेंट जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने के लिए ये बात याद रखना कि जो स्टैंडर्ड्स हम कैलकुलेट करते हैं उसमें एक चीज होती है बजटेड और एक चीज होती है एक्चुअल। और बजटेड और एक्चुअल को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका बेसिस ऑफ कंपैरिजन ही डिफरेंट होता है। बजटेड आउटपुट को मैं एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर नहीं कर सकता। तो हम करते हैं फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग करने का मतलब है कि मैं अपनी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को अपने एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो फ्लेक्स होता है। और फ्लेक्स होने का मतलब है ब्रिंगिंग इट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ब्रिंगिंग इट टू द एक्चुअल यूनिट्स, ताकि मेरा बेसिस ऑफ कंपैरिजन सेम हो सके। इस सिस्टम को फ्लेक्सिंग कहते हैं। ये बात मैंने लास्ट क्लास में कर दी थी। मैंने ये भी बताया था कि इसका रेफरेंस ये है कि लास्ट हमने एएस के अंदर ये बात सीखी थी कि एक चीज होती है बीबी यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड आउटपुट। इससे बजटेड रेट निकलता है। इस बजटेड रेट को मैं एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करता हूं जिसको हम एब्जॉर्ब्ड कहते थे एएस में। आज मैं आपको कह रहा हूं उसको फ्लेक्स्ड कहते हैं। और फ्लेक्स्ड को फिर मैं अपने एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो जो बीच में वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं वेरिएंस। इस चैप्टर का नाम इज वेरिएंस एनालिसिस एज वेल। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल। ये फ्लेक्स्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस है, इट्स कॉल्ड वेरिएंस, राइट? एंड दैट वेरिएंस कुड बी इन योर फेवर और कुड बी अनफेवरेबल। यानी या तो आपकी फेवर में जाएगा, आपको फायदा देगा, इट्स फेवरेबल, या आपको नुकसान पहुंचाएगा यानी इट्स एडवर्स। और अगर वेरिएंस एनालिसिस को और तरीके से सीखना है तो वेरिएंस एनालिसिस का सिंपल मतलब यह है, वेरिएंस एनालिसिस का सिंपल मतलब यह है कि मेरी फ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन के मुताबिक, फ्लेक्स का मतलब होता है बजटेड कॉस्ट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यही है ना? इसको मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करता हूं। लेट्स से मैंने सोचा था कि मेरा सेल्स रेवेन्यू $100,000 होगा, लेकिन असली में मेरा सेल्स रेवेन्यू $120,000 हुआ। दैट मीन्स मेरी सोच के मुताबिक 100,000 होना चाहिए था रेवेन्यू, लेकिन 120,000 रेवेन्यू हो रहा है। इसका मतलब 20,000 फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब होता है व्हेन योर फ्लेक्स्ड रेवेन्यू इज लेसर देन योर एक्चुअल रेवेन्यू, यानी आपने जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है उसमें आपको फायदा हुआ है, दैट्स फेवरेबल। ये चीज कॉस्ट में भी हो सकती है। लेट्स से मैंने सोचा था कि मेरे बिजनेस में $40,000 का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा पूरे साल का, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जब पूरे साल काम करने के बाद आया तो 43,000 का मटेरियल लगा था। अब आपका मटेरियल ज्यादा लगा ना, आपकी सोच से ज्यादा लगा, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा है। योर एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन योर फ्लेक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है, $3,000 ज्यादा लगे, इसको कहते हैं एडवर्स, आपको नुकसान हुआ है।
मैंने ये सोचा था लेट्स से कि मेरा डायरेक्ट लेबर है ना वो $35,000 का लगेगा, लेकिन असली में जब पूरा साल काम किया तो एक्चुअल रिजल्ट में लेबर $31,000 का लगा। इसका मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम थी एज कंपेयर टू माई फ्लेक्स कॉस्ट। इसको कहते हैं कि मुझे फायदा हुआ है, मेरी लेबर कॉस्ट कम लगी है, और फायदा होने का मतलब है $4,000 फेवरेबल। ये जो बीच में डिफरेंस होता है ना इनके, इसको वेरिएंस कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वेरिएंस एनालिसिस इज। द वेरिएंस कुड बी इन योर फेवर या वेरिएंस एडवर्स हो सकता है। फेवरेबल का मतलब मुझे फायदा पहुंचा है, एडवर्स का मतलब मुझे नुकसान हुआ है। इफ योर एक्चुअल रेवेन्यू is more than your flexed revenue, what your standard revenue is, that means मुझे फायदा हुआ है, favorable. Or if your actual cost is lesser than your standard cost, that means मुझे फायदा हुआ है. It's a favorable variance बेटा. At the same time, अगर मेरा actual revenue कम होता standard revenue से तो मुझे नुकसान होता, adverse होता. या अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब मुझे नुकसान हुआ है, इट्स एडवर्स. याद रखना, फेवरेबल वेरिएंस इंक्रीजेस प्रॉफिट्स एंड एडवर्स वेरिएंस डिक्रीजेस प्रॉफिट्स. फेवरेबल वेरिएंस प्रॉफिट को बढ़ाता है और एडवर्स वेरिएंस प्रॉफिट को कम करता है. A business may implement a standard costing system and assign the expected or standard cost to the products they manufacture. However, they still have to pay the actual cost, and it is almost certain that actual cost would be different from standard cost. आपकी actual cost standard से फर्क आएगी ना, जाहिर सी बात है. Exactly accurate तो नहीं हो सकती ना, जो आपने सोचा था उतनी होगी. The difference between standard and actual cost is called a variance. स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का फर्क, यानी फ्लेक्स्ड और एक्चुअल के बीच का फर्क इज वेरिएंस. और अभी आपने सीखा, इफ योर एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट और योर एक्चुअल सेल इज मोर देन द स्टैंडर्ड सेल, द वेरिएंस इज फेवरेबल. आपको फायदा दे रहा है. अगर आपकी एक्चुअल सेल ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो आपको फायदा हो रहा है. अ फेवरेबल वेरिएंस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. अच्छा, एट द सेम टाइम अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है या आपकी एक्चुअल सेल स्टैंडर्ड सेल से कम है, तो इसका मतलब आपका वेरिएंस एडवर्स है. एडवर्स का मतलब, एन एडवर्स वेरिएंस मींस इट विल ओवरऑल डिक्रीज योर प्रॉफिट्स. आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे. दिस होल चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड What a variance is. Variance का मतलब होता है फ्लेक्स्ड, जो आपकी सोच को आप एक्चुअल आउटपुट पे लेके आते हो, और एक्चुअल रिजल्ट के बीच का डिफरेंस इज अ वेरिएंस. और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि आप एडवर्स वेरिएंसेस को एलिमिनेट कर सको. ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, इसको खत्म करो फॉर द ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस. सक्सेस को ज्यादा अचीव करने के लिए आप बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हो ताकि आपको एक सीधा रास्ता मिल जाए. तो एक चीज होती है जो पूरी बजटेड होती है, एक चीज होती है जो फ्लेक्स्ड होती है. स्टैंडर्ड यानी फ्लेक्स का मतलब है मैं बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट्स में लेके आता हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो सके, फिर मैं इसको एक्चुअल से कंपेयर करता हूं. यही चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी. और वैसे वेरिएंसेस कितने हो सकते हैं, किस किस वजह से वेरिएंस आता है, सुकून से सीखते हैं. एक, सेल्स वेरिएंसेस होते हैं. दूसरा, डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस होते हैं. तीसरा, डायरेक्ट लेबर के भी वेरिएंसेस होते हैं.
चौथा फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस होते हैं, ये आपके रेवेन्यू वेरिएंसेस हैं, और ये तीनों आपके कॉस्ट वेरिएंसेस हैं। जो आपके फ्लेक्स्ड यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स में जो डिफरेंस आता है ना, वो इन चार बड़े वेरिएंसेस की वजह से आता है। सेल्स वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क आता है ना, वो फर्क कैन बी बिकॉज ऑफ सेल्स, मटेरियल, लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और इन चारों में सिर्फ एक वेरिएंस सेल्स वेरिएंस, रेवेन्यू वेरिएंस है, बाकी तीनों वेरिएंसेस कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। मैं सबसे पहले अपने सेल्स वेरिएंस की तरफ जा रहा हूं कि जो मेरे स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा में फर्क आया है, वो सेल्स की वजह से आया है। तो बिफोर वी स्टार्ट, एक बार दोबारा, एक चीज होती है जो कंप्लीट बजटेड होती है, एक चीज होती है जो फ्लेक्स्ड होती है। आप अपने बजटेड डेटा को एक्चुअल आउटपुट पे लेके आते हो, दैट मींस ब्रिंगिंग इट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसको फ्लेक्सिंग कहते हैं, स्टैंडर्ड्स, फ्लेक्सिंग। और एक चीज होती है जो एक्चुअल होती है, जो एक्चुअल रिजल्ट आता है आपके सामने पूरा साल काम करने के बाद। एंड यू हैव टू कंपेयर द फ्लेक्स्ड एंड द एक्चुअल। ये कंपेयर किया जाता है ताकि चेक करो आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ताकि वेस्टेजेस एलिमिनेट करो, इनएफिशिएंसी खत्म करो अगर नुकसान हुआ है तो। एंड द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज द सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस का मतलब है कि जो सेल्स में फर्क आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो पहली चीज इज टोटल सेल वेरिएंस। टोटल सेल वेरिएंस मतलब टोटल पूरा सेल्स का वेरिएंस इज एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। कि एक्चुअल आपका सेल रेवेन्यू कितना था माइनस आपने सोचा कितना था, बजटेड सेल्स रेवेन्यू। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस बात को समझो कि सेल्स का वेरिएंस अगर आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो वो दो वजह से आ सकता है। कितनी वजह से आ सकता है? दो। एक, आपका फर्क आ रहा है सेलिंग प्राइस की वजह से। किस वजह से फर्क आ रहा है? सेलिंग प्राइस की वजह से। इसको कहते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। कि आपका फर्क आ रहा है सेलिंग प्राइस की वजह से। आपने सोचा था कि ये सेलिंग प्राइस चार्ज करूंगा, लेकिन कुछ और सेलिंग प्राइस आपने चार्ज की है। तो एक फर्क सेल्स में जो आ रहा है वो सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा है। फॉर्मूला, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी बजटेड इनटू एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। यह बता देगा कि कितना फर्क सेलिंग प्राइस की वजह से आया है। सेल्स प्राइस वेरिएंस, फर्क प्राइस की वजह से आ रहा है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स। दूसरा फर्क, एक तो सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा था फर्क, दूसरा फर्क सेल्स का वेरिएंस किस वजह से आ सकता है? मैंने कहा क्वांटिटी की वजह से। क्वांटिटी मतलब आपने सोचा था इतनी क्वांटिटी बेचूंगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी बिक गई। इसको हम कहते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या कहते हैं? वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी और द नंबर ऑफ यूनिट्स। कि फर्क वॉल्यूम की वजह से आ रहा है, यानी क्वांटिटी की वजह से, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बजटेड सेल्स यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी बजटेड सेलिंग प्राइस। हियर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मीन्स बजटेड सेलिंग प्राइस। ओके, actual sale units minus budgeted sale units into standard selling price। फर्क यूनिट्स की वजह से आ रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस। फर्क सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा है, सेल्स प्राइस वेरिएंस। बेटा आपने सोचा था $1 लाख का रेवेन्यू होगा, लेकिन असली में
एक्चुअल रेवेन्यू हुआ $120,000 का, फर्क आया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सेल का फर्क किन दो वजूहात की वजह से आ सकता है? What might be the two possible reasons for the variance? One, because of the selling price. Two, because of the volume. Volume का मतलब है number of units. अगर फर्क सेलिंग प्राइस की वजह से है तो उसको सेल्स प्राइस वेरिएंस कहते हैं। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। या फर्क यूनिट्स की वजह से है, इसको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजटेड सेल यूनिट्स इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस यानी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। और आपको पता है ये जो टोटल सेल वेरिएंस है, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, मैंने इनको इन दो वेरिएंस में डिवाइड कर दिया है। इन दोनों वेरिएंस का जो सम है, जो नेट है, वो टोटल सेल वेरिएंस होगा। कि ये जो सेल का वेरिएंस टोटल आ रहा है, ये इन दोनों की वजह से तो आ रहा है। हो सकता है सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से आ रहा हो। अब सर मैं इसको याद कैसे करूंगा? मैंने कहा बहुत आसान है। अगर सेल्स प्राइस वेरिएंस हो तो इसका मतलब ब्रैकेट में प्राइसेस आएंगी। सिंपल, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, और इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट्स हमेशा एक्चुअल रखते हैं, मैंने आपको बोला था ना, कंपैरिजन आसान करने के लिए यूनिट्स हमेशा एक्चुअल रखते हैं बाहर। डेटा हमेशा एक्चुअल होता है बाहर, क्योंकि कंपैरिजन इजी हो जाता है। कंपैरिजन पॉसिबल ही एक्चुअल यूनिट्स पे होता है। और अगर वॉल्यूम वेरिएंस है तो इसका मतलब ब्रैकेट में रखोगे एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स होता है, तो आप ब्रैकेट में यूनिट्स रखोगे, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस। क्योंकि प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट आप हमेशा बजटेड लेते हो ना, ताकि स्टैंडर्ड सेट हो सके। अब आज के दौर में लेटेस्ट एग्जामिनर ने सेल्स वॉल्यूम के भी दो वेरिएंस निकाले हैं। सेल्स वॉल्यूम के भी दो वेरिएंस निकाले हैं, और इसका ताल्लुक एएस की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से है। कुछ बिजनेसेस मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो उनका फोकस कंट्रीब्यूशन पे होता है, याद है ना। और कुछ बिजनेसेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं, उनका फोकस प्रॉफिट पे होता है। तो सेल्स वॉल्यूम यानी सेल्स क्वांटिटी वॉल्यूम के भी दो वेरिएंसेस हैं। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, इसके भी दो वेरिएंस हैं वॉल्यूम के। कि अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है तो वो कंट्रीब्यूशन पे फोकस करता है। अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे फोकस करता है तो उसका मतलब उसका फोकस प्रॉफिट पे है। तो कंट्रीब्यूशन वाला यूज करता है सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला यूज करता है सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। वैसे अब सिर्फ सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ही यूज होगा, क्योंकि सारे बिजनेस अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। है वही वॉल्यूम वेरिएंस ही है, एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजटेड सेल यूनिट्स। देखो, एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजटेड सेल यूनिट्स। लेकिन चूंकि ये प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। अगर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस होता तो मैं वही काम करता, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन आपको पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब एब्जॉर्प्शन ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि सारे बिजनेस अब एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं। यानी इन शॉर्ट, आई विल मेक श्योर कि आपके लिए यह बहुत आसान हो जाए। लेट्स मेक अ ट्री आपकी आसानी के लिए। सेल्स का जो वेरिएंस होता है, यानी सेल्स का जो फर्क आता है, वो दो वजह से आता है। एक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से आता है, या दूसरा सेल्स प्राइस वेरिएंस की वजह से आता है। बेटा, अगर प्राइस बोला हो तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा,
actual selling price minus budgeted selling price into actual units. अगर सेल्स वॉल्यूम का फर्क आ रहा है, वॉल्यूम की वजह से फर्क आ रहा है, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से फर्क आ रहा है, तो ब्रैकेट में वॉल्यूम यानी यूनिट्स आएगा, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी बजटेड सेलिंग प्राइस. अब आज के दौर में एग्जामिनर ने वॉल्यूम के भी दो वेरिएंसेस बना दिए हैं. एक सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. अब है तो वॉल्यूम ही ना, है तो क्वांटिटी, तो फॉर्मूले के अंदर पहले वही आएगा, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स, अंदर यूनिट्स ही आएगा. देखो एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स. लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा और कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल, इतनी सी बात है. और आज के दौर में वैसे सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ही इस्तेमाल होगा, बिकॉज दीज टू फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन द कॉस्टिंग सिस्टम्स दैट अ बिजनेस यूजेस. अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन लगता है, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा है तो प्रॉफिट वॉल्यूम लगता है. वैसे अब सारे बिजनेसेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं, तो दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट फॉर्मूला कि सेल्स के दो वेरिएंस है, वॉल्यूम या प्राइस, और वॉल्यूम के भी अपने दो वेरिएंस है. अब ये जो सेल्स का फर्क आता है, ये जो सेल्स का वेरिएंस आता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं ये सीख लेते हैं. सेल्स क्वांटिटी यानी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना. और सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी फर्क किसकी वजह से आ रहा है, सेलिंग प्राइस की वजह से. तो एग्जामिनर थ्योरी भी काफी पूछता है कि अगर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब कि मैंने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं ना आर मोर देन व्हाट आई थॉट, मैंने जो यूनिट्स बेचे हैं वो ज्यादा है ना. फेवरेबल का मतलब क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होने का क्या मतलब है, मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं वो ज्यादा है जितनी मेरी सोच थी. तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आया. मैंने कहा बिकॉज ऑफ इंप्रूव क्वालिटी. आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो वो ज्यादा बिकने लगा. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बिक गए. हो सकता है आपने सेलिंग प्राइस कम कर दी हो, आपने सेलिंग प्राइस कम की तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, वो ज्यादा बिकने लगा, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिक गए. या उसकी जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज हो गई हो, तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो मोर नंबर ऑफ यूनिट्स बिक गए. राइट. अच्छा, एडवर्स वेरिएंस का क्या मतलब है वॉल्यूम वेरिएंस का. इसका मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बेचे हैं ना वो कम है एज कंपेयर टू द बजटेड यूनिट्स. जो आपने सोचा था उससे भी कम बेचा है आपने, तो एडवर्स होगा. क्यों आपने कम बेचा, जितना आपने सोचा था उससे भी कम बेचा. ऐसा क्यों, मैंने कहा डिटोरिएटेड क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बहुत नीचे गिरा दी है, डिमांड कम हो गई है प्रोडक्ट की. हो सकता है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ गई हो सकता है मार्केट में जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट हो उसकी भी सप्लाई बहुत बढ़ गई हो, तो आप ज्यादा नहीं बेच सकते ना, तो आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा. फेवरेबल मींस आपने ज्यादा बेचा है, एडवर्स मींस आपने कम बेचा है. अच्छा, अब सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी जो फर्क आया वो सेलिंग प्राइस की वजह से आया. फेवरेबल सेल्स प्राइस वेरिएंस का क्या मतलब है, आपने जो सेलिंग प्राइस सोची थी उससे ज्यादा में आपने बेचा है. अ फेवरेबल वेरिएंस इंडिकेट्स दैट गुड्स आर बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस, आपने ज्यादा महंगा बेचा है. फेवरेबल सेल्स प्राइस वेरिएंस क्यों आएगा, मैंने कहा हो सकता है आपने बहुत सक्सेसफुल मार्केटिंग की हो तो आपका प्रोडक्ट महंगा बिक रहा हो सकता है आपने क्वालिटी बहुत इंप्रूव की हो तो आपका प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है.
हो सकता है मार्केट में कोई कंपटीशन ही अब ना रहा हो, कोई कंपटीशन ही ना हो, तो इसका मतलब नाउ योर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड फॉर मोर प्राइस देन यू थॉट. सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी सोच से भी कम रही है. आपने प्रोडक्ट और सस्ता बेचा है. क्यों बेचा आपने प्रोडक्ट सस्ता? मैंने कहा आपने अच्छी मार्केटिंग ही नहीं की, डिमांड ही नहीं आपके प्रोडक्ट की, तो फिर आपने सस्ता किया. आप क्वालिटी और गिराते जा रहे हो, यू आर वर्सनिंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस तो एडवर्स ही होगा ना. सस्ता बेचना पड़ेगा, जितना आपने सोचा था उससे भी सस्ता बिकेगा. या हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को लेके इतना कंपटीशन हो मार्केट में दैट यू हैव टू सेल इट ऑन अ लोअर सेलिंग प्राइस देन यू बजटेड. जितना आपने सोचा था उससे भी सस्ता आपको बेचना पड़ा. ये है पूरा सेल्स का वेरिएंस. फर्क किस वजह से आता है? या प्राइस या वॉल्यूम. फर्क आ रहा है प्राइस की वजह से या फर्क आ रहा है वॉल्यूम की वजह से. वॉल्यूम का फर्क भी अब दो और वेरिएंसेस में आ चुका है. या तो कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में फर्क है या प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में फर्क है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस यूज होता है, अब प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ही यूज होगा.